बिजनेसमैन को भी हमने खूब नजदीक से पढ़ा, लेकिन सच में ये बात बिल्कुल सत्य थी, जिन्होंने तब काम किया जब पैसे नहीं आ रहे थे, आज उनकी जिंदगी में वे काम करो जाने करो पैसे फिर भी आते। यहाँ बैठे सारे लोग, इनकी जिंदगी में भी ये दिन आया दोस्त, एक बहुत बुरा समय हमारी जिंदगी में आया और सबकी जिंदगी में आया, भगवान करे दोबारा कभी ना आए, वो था कोविड का टाइम। 2020-2021 सबसे काला साल था हम सबके लिए। मैं इसके बारे में नेगेटिव बातें करना नहीं चाहता, बहुत बुरा माहौल था, लोग जिंदगियां छोड़ के चले गए, लोग बर्बाद हो गए, बिजनेस तबाह हो गए, खत्म हो गया, सब कुछ बंद था। आज लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन दोस्तों वेस्टेज के बिजनेस में हमने उस समय काम किया था जब पैसे नहीं आ रहे थे, तो जब हम लोग काम नहीं कर रहे थे वेस्टेज में तब भी पैसा, सबसे ज्यादा पैसा उस समय, आज जिस समय हमने काम नहीं किया, कोविड के समय में 2 से 3 साल घर बैठ के खाया हम लोगों ने। कोई काम ऐसा तो घर बैठ के खुलाएगा आपको, कितनी पुरानी दुकान क्यों ना हो, खोलोगे तो आएगी, नहीं खोलोगे तो चमन नहीं आएगी। कितनी पुरानी नौकरी क्यों ना हो, करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, कहाँ आना। तो हमारा काम है इस बिजनेस में ऐसी मीटिंग इवेंट करने का, छोटी छोटी मीटिंग करने का, बड़े बड़े इवेंट करने का। पिछले 3 साल से कहाँ हो रहे थे इवेंट, परमिशन ही नहीं थी, 3 साल तक हम लोगों ने इवेंट नहीं करे, उसके बावजूद भी घर बैठे हमने पैसा कमाया। पैसा नहीं कमाया, शायद हम सब लोगों ने हाईएस्ट पैसे उसी दौर में कमाए। पावर है तो समझ लेना। बिजनेस के माध्यम से दोस्त आज बहुत सारी लग्जरी आज मेरी जिंदगी के अंदर है। मेरी जो पहले महीने की आमदनी मैंने दिखाई थी वो 31 रुपये है। मेरी हाईएस्ट जो आमदनी बिजनेस के माध्यम से वो 15,51,500। कई सारे लोग कहते हैं सर ये तो सब पीपीटी है, कहीं भी बन जाएगी, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। ये क्या है, ये फॉर्म 26AS है, ठीक है, तेजेंद्र पाल राणा का, और उसमें मेरी 1 साल की इनकम दिखाई है कोविड की, अगर आप देखें तो ये दिखाई है। मेरी 1 साल की इनकम मैंने अभी बताई थी 1,35,35,370 रुपए, और मेरा 1 साल का जो टीडीएस गया था वो है 5,26,061 रुपए। मेरे भाई की सैलरी नहीं है गवर्नमेंट में, हो पुलिस में। ये पावर है बिजनेस की, ये पावर उस बिजनेस की है जिस बिजनेस को लोग कहते हैं अच्छा जोड़ने वाला काम है दे। ये पावर उस बिजनेस की है जहां लोग कहते हैं मेरा स्टेटस नहीं है, चाट की फीस नहीं जा रही, बात स्टेटस की कर रहे हैं। घर का काम बैंक चला रहे हैं, माफी चाहूंगा लेकिन सत्य यही है, घर का काम बैंक चला रहे हैं, बात स्टेटस की है, सॉरी सच ही। छोटा बिजनेस नहीं दोस्त, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिजनेस। बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन इस बहुत बड़े व्यापार को समझने के लिए बहुत बड़े जिगरे की जरूरत है। आप में है, आप में है दोस्तों। ये एक बार अगर आपने यहाँ व्यापार बना दिया, एक बार आपने पिक्चर बना दी, आपकी पुश्तें यहाँ बैठ के खाती है। कितने सारे फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ से करे, मैं गांव का आदमी, देहाती आदमी है ना। हमें एक चीज बताई गई थी प्रैक्टिकली, ये आप लोगों के साथ भी प्रैक्टिकली होगी। और प्रैक्टिकली ये है कि हिंदुस्तानियों के सामने पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए एक ही मशहूर पर्यटक स्थल है, पता है, मामा का घर। शादी से पहले मेरे मामा का घर, शादी के बाद बच्चों के मामा का घर। हर साल जाता था ना घूमने, हर साल। वेस्टेज ने वो पावर दी दोस्त, आज इस बिजनेस के माध्यम से 14 बार विदेश यात्राएं करके आ चुका हूं। अब अगर मैं बहुत सारी विदेश यात्रा एक एक करके बताऊंगा तो शाम भी छोटी पड़ जाएगी, बस मैंने एक बार ही बता दिया, 14 बार विदेश यात्रा करके आया। तो अनुभव शेयर करूंगा। जब मैं पहली उसमें गया 2015 में, मेरे साथ बड़ी घटनाएं हुई, क्योंकि पहली बार, उससे पहले मैंने कभी एयरपोर्ट मैंने देखा नहीं था, एरोप्लेन मैंने देखा नहीं था, है ना, एयर होस्टेस क्या होती है मुझे पता नहीं था। और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी, मेरे से अंग्रेजी नहीं आती थी, और मुझे जिसने बताया सब ये बताया गया था बाहर जाए पीछे तो अंग्रेजी में ही बात हो। एक दहशत का कारण ये भी था। मेरी पहली ट्रिप थी थाईलैंड की, मैं चला भाई थाईलैंड के लिए, मैं हेड ऑफिस तक आ
आ गया वहां, मैंने आके अपने अपलाइन को पकड़ लिया, मगर मुझे ना 5 दिन छोड़ना मतलब। और सब कुछ ठीक चल रहा था, एयरपोर्ट तक मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं छोड़ा। अब एयरपोर्ट पे मैंने उसको कहा कि मैं वो करके आता हूँ। अब पता नहीं भाई मौका मिले ना मिले, हमें पता ही नहीं था एयरप्लेन में भी हो रहा है ऐसे काम। हाँ तो मेरे भाई मैं वो करके आया, तब तक पता लगा लोग तो निकल लिए उसमें लाइन में लग के फटाफट फटाफट। ठीक है, वो जो हमारे एजेंट उसने कहा फटाफट इस लाइन में लग जा जी। लाइन में तो लग गए हम। अब लाइन में लगने के बाद वो पासपोर्ट लेके हमने उसको दिया, और वो पता नहीं क्या अंग्रेजी में कुछ पूछने लगा। अब अंग्रेजी में वो कुछ पूछे तो मैं बताऊं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। तो मैं इधर देखा हमारे वाला कोई है क्या, इधर देखा हमारे वाला कोई है क्या, कोई था ही नहीं। इधर एक अंग्रेज भाई साहब खड़े थे, उसने भी कुछ पूछा, वो उसको हंस के करा उसने कुछ ऐसा बोला, मैंने सोचा ये बोलना होता होगा भाई। पहला ठीक था, और मैंने उसमें मैंने उसको ऐसे कहा तो उसने पता नहीं क्या समझा, कर दिया पप्पू पास, चला गया भाई। जाके फिर अपलाइन पकड़ लिया, अपलाइन चले गए भाई। विंडो सीट मिली पहली बार ना, एक्सीडेंट होता है विंडो सीट का पहले राउंड में, है ना। विंडो सीट मिली, बैठ गया भाई, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा लग रहा था। और वो जो एयर होस्टेस घूमती है ना, वो एक ही तरह की ड्रेस पहनकर, अब मुझे पता वो एयर होस्टेस होती है, पता उस समय सोच रहा मैं जहाज वाली पुलिस है। तो वो घूम रही थी वहां से, पुलिस का डर तो सबको लगता है। तो वो घूम रही वहां से, और अपना मस्ती में थे, बस पूरा ध्यान हमारा जो है उस हिस्से में जो बाहर था। एरोप्लेन चलते जो है वो बेल्ट बंध गई, मेरे प्लेन ने ठूस दी, वो वैसे वो बंधे नहीं तो प्लेन ने ठूस दी। अपना बहुत काम की चीज है। और जैसे वो चला, जब वो चलने लगा ना, तब तो मजा आ रहा था। जब वो दौड़ने लगा तो नीचे से आवाज आने लगी, आती है ना उसको जब तेज दौड़ता है। ठीक है, जहाज के नीचे से भी आवाज आने लगी, भाई मेरे नीचे से भी आवाज निकल रही, पसीना आ गया। और जब हम किसान आदमी, हमने गांव में बुग्गियां उड़ती हुई देखी। आपको मुझे पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, बुग्गी समझते हैं ना आप लोग। तो ऐसे करते करते झोटा ऊपर रहेगा, पीछे उठा तो कैसी होगी। तो जैसे गुड़ तो हो ही रही थी, जैसे वो चला और वो जब तेजी से दौड़ा और आगे से उठा, चीख निकल गया, पलट गया। और सब मेरी तरफ को देख रहे, वो जहाज वाली पुलिस भी मेरी तरफ को देख रही। भाई वो थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वो जब घूमता है तो ऐसे होता है। जब पहली बार हुआ, जब वो ऐसे होता झुकता है, आदमी को क्या लगता है, फिर आवाज आई, पलट गया। अब अपना मेरा प्लान उसे नीचे से फील हो रही थी। कोई बात नहीं भाई, अब सब कुछ स्मूथ हुआ। वो जहाज वाली पुलिस मुझे देख रही, मैं जहाज वाली पुलिस को देख रहा, वो मुझे देख रही, बेचारा डर रहा, मजा यूं खतरा या मजा नीचे ना तार दे। हम एक दूसरे को देख रहे और बड़े प्यार से मेरी तरफ मेरे पास आई, जितना वो मेरे नजदीक इतना मेरा धुआं बाहर, और आगे बड़े प्यार से मेरे से पूछ रही, हैव यू ड्रिंक सर। मुझे शांति सी पड़ी, बोले ले जा। भाई चले गए थाईलैंड में, बहुत वहां पे जाके वो क्या सीट, वो क्या बोलते हैं उसको, चाबी वाबी मिल गई। कुलदीप भाई मेरे साथ एक और था, मेरी डाउन लाइन, उसे लगा मैं ढेर समझदार आदमी के साथ हूँ, वो मेरा पार्टनर था। उसने भाई अपलाइन की, जब अपलाइन साथ होता तो बंदे को पूरा भरोसा हो जाता है, हाँ या ना। अब जाके वो खोल के जो है वो गेट वेट खोल के वहां से जो हम लोगों ने जो अपने बैग वैग रखे, तो वहां गर्मी बहुत थी। वो कह रहा सर एसी चला, अब एसी जब चलाने की बात तो बटन दबा दबा देखे, सब चल गया पर एसी नहीं चला। मेरी डाउनलाइन कह रही फोन करो ना, फोन करो, फोन तो कर दूं तो बात तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। अब अंग्रेजी तुमने कितनी बार तक देख कर सोच कर मैं क्या बोलना है, मैंने कहा फोन पे बोलना है, एसी इज नॉट वर्किंग। काफी देर तक माइंड सेट किया, एसी इज नॉट वर्किंग। मैंने फोन किया, फोन करते उधर से एक लेडीज ने फोन उठाया, उसने पता नहीं क्या बोला, मैं अपनी बात बोल दिया। वो बोल रहे थे हेलो मैं हेल्प यू सर। मैंने कहा एसी इज नॉट चलिंग। वो कह रही
पता नहीं क्या सुन गया ऐसा। तो भाई हमने से कहा, मैं कहा क्या बात है, किसान के बालक है, आज बिना एसी रहेंगे। थोड़ी देर में वो टिंग टोंग हुई, एक वहाँ वाला वो उनका जो वेटर टाइप का तो बंदा आया, उसने आकर अंग्रेजी में हमसे कुछ पूछा, हमारी कुछ समझ में नहीं आने का। वो जहाँ बोर्ड लगता है बटन दबा तू। पहला ये ट्रिप था, बहुत भयंकर अनुभव रहा भाई इसका, और बहुत मजा भी बहुत आया। मैंने ऐसे 14 ट्रिप करे, और एक और एक्सपीरियंस रहा, हम लोग दुबई के अंदर गए और अबू धाबी के अंदर, वहाँ फरारी वर्ल्ड में हमको घुमाया गया। आप में से भी कई लोग गए होंगे इसके अंदर। तो वहाँ पर कंपनी ने बोल दिया फरारी वर्ल्ड में जाकर, बेटा यहाँ कुछ भी करो, आज फ्री है, जितनी एक्टिविटी सब फ्री है, कहीं भी फोटो खिंचवाओ। भाई हमें हिंदुस्तान में फ्री में तो जान देते हैं, कोई रिस्क खत्म हो जाता फ्री वाले मामले में सब। हाँ ना, हमने कहा भाई यहाँ कुछ भी हो जाओ, कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़नी। खूब सारी एक्टिविटी करी। एक ऐसी स्टेज थी, है ना, उसको तो ना वो एक ट्रॉली सी खड़ी थी, ट्रॉली मुझे नहीं पता, हाँ आप क्या मानते होंगे उसको। ऐसे रेड कारपेट बिछा नीचे, उससे चल के गया बंदा, ऐसे आया, यहाँ पर एक ट्रॉली सी खड़ी थी। उस ट्रॉली में हमें लगा सेल्फी पॉइंट है, और हिंदुस्तान से बाहर निकल तो फोटो की सबसे ज्यादा तमन्ना हो जाए, क्यों बुना, है ना, फोटो इंसान, फोटो, ठीक है। अब हमने सोचा चलो फोटो ले लेते हैं। तो जब फोटो वाला मामला था, वहां बैठने की जिसकी जहां ताल लगी वो सबसे अगली तरफ मेरी ताल लगी बैठने की। अब हम फोटो खींच रहे थे, जैसे हम लोग फोटो खींच रहे थे तो एक बंदा आया, उसने हमें गूगल दिया, चश्मे दिए, तो यहाँ बनने वाले पीछे। जब उसने आगे चश्मा दिया, लगा यार पक्का सेल्फी पॉइंट है। अब हम लोगों ने सेल्फी, वो क्या बोलते हैं, चश्मा लगा आगे फोटो खींचने शुरू करे। उसके बाद उसका कोई ऑपरेटर था, उसने बटन दबाया, डंडा सा आया, पेट पे आके अड़ेगा ऐसे। ये ट्रॉली थी, डंडा आया और पेट पे आके अड़ गया। अब हम लोग उठने चाहे तो उठ ना सके। अब हमें लगा यार कोई मजाक, अपने वाले कोई मजाक कर रहा है। फोटो को ध्यान दो, फोटो पे हम लोग फोटो खींच रहे तो सामने से पर्दा था, और जैसे पर्दा हटाया रेल की पटरी सी दिखाई दी, और जो रेल की पटरी दिखाई दी भाई धुआं निकलना शुरू। ऊंचा वाला हमने बोला, हमें लगा इस साइड में लेफ्ट हैंड पे एक कैबिन सा बना हुआ था, जैसे पीछे बना हुआ है, वहां एक बंदा बैठा और हमारे टट्टू कर रहा है ऐसे, और अंग्रेज था ऐसे कर रहा। हमने कहा तू रोक भाई रोक। उसे लगा तो अंग्रेज साहब से क्या पता लगा, बंदे बहुत एक्साइटेड है, ऐसा करके बटन दबा दिया। अब भाई यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से मुड़ने के बाद सीधा यमराज दिखाई दिया, आगे बंद, सिलसिला शुरू। उसने पता नीचे और अंदर चली ये देखो, अगर बिना बताए आपके साथ ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? ये रुकी, आँख खुली, जिंदा है, डंडा हटा, खुशी मिली, दौड़ के आए। हम 10-12 लोग थे आगे, ऐसे यहाँ बीच नीचे खड़े हो गए, मुंह लाल, जैसे थप्पड़ लग रहे हो, पानी आंखों से ऐसे पूरा सब चिपका हुआ। इस्माइल नाम की चीज नहीं, दूसरे को दिलासा दे रहे, मजा आ गया। हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, तभी एक बंदा बोला यार एक बात समझ में नहीं
ही ना, साला इतनी ऊंचाई पर पानी के छींटे कहां से आए? सच बताऊं दोस्तों, पता नहीं किस किस का कहां से ये फैक्ट है, मजा हुआ। तो दोस्तों ये सारे एंटरटेनमेंट हाँ करने का मौका बहुत सारे लोग गए, सब यहाँ मौज मस्ती करके आए, इतनी सारी फॉरेन ट्रिप करी, एंजॉय करा पूरा। मैं मेरी वाइफ को लेकर भी मैं घूम के आया। इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सपने करने का मौका मिलता है। 3 साल की मेहनत है, बाकी पूरी जिंदगी मौज ही मौज करनी है, मौज ही मौज करनी है। जब मैं बिजनेस के अंदर डायमंड डायरेक्टर बना, उस दिन हमारा सेलिब्रेशन हुआ था। दोस्तों इतने अभाव में बिजनेस शुरू किया। आपको दिख रहा होगा ये कोट दिख रहा होगा आपको, ये कोट भी एक्चुअली मेरा नहीं है। मेरे एक साथी थे गांव के, दिल्ली आगे उसने नौकरी शुरू करी थी, उसका एक रिजेक्टेड कोट था, ये मैंने धोआ के पहनना शुरू किया था, क्योंकि मीटिंग में ड्रेस पहन के जाना था। मेरा इतनी उस समय स्थिति नहीं थी कि मैं ड्रेस पहन के जा सकता, लेकिन ड्रेस जरूरी थी, तो मैंने उस बंदे का कोट लिया था, साथ पैंट भी इसके साथ मैचिंग कर रही थी। ठीक है, ये मैं जो जूते पहन रहा हूँ, आज भी ध्यान है, कांधरे से मैंने 220 रुपए के लिए थे। दुकानदार को बड़ा विजन दिया था, नेटवर्कर हैं, ये जूते की लाइन लग जाएगी जब पता लगा कि जो दाना जूता पहन रहा। उन्हें 700 रुपए में से लाके 220 रुपए का जूता दिया था। उस समय की बात कर रहा हूँ। और जब मैं पैसे भी कमाने लगा था, इतने गड्ढे थे मेरे जीवन के। ये मतलब मेरा परिवार जब डायमंड का सेलिब्रेशन था, उस दिन हम लोग मीटिंग में गए थे, उस दिन ये था, लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा बहुत सपोर्ट की। उसके बाद दोस्तों हमने, जब मैं ट्रिप में लेके गया था, मेरी जो वाइफ है, इसको कभी ना घर से निकलकर बाजार तक भी जाने की परमिशन दी थी। 2016 में हम लोग मेरठ में शिफ्ट हुए, तब मैंने एक दिन मजाक में इसको बोल दिया, मैंने कहा घूमने, मैं इसका ना उस समय हाथ टूट रहा था, मैंने कहा थोड़े घूमने जाइए। मैंने सोचा चलो भलाई तो ले ही लूं। मैंने कहा मैडम घूमने चलो कहीं? हाँ। मैंने कहा हाथ टूट रहा, कहना हाथ से थोड़ी चलना। चलो हंस गया मैं। तो जिंदगी में पहली बार ये घूमने फिरने का सिलसिला हमारा शुरू हुआ, और उसके बाद एक के बाद दूसरे इतनी सारी जगह मैं अपने परिवार को डोमेस्टिक ट्रिप लेके गया। बहुत मन काम का कभी नहीं निकले घर से बाहर, तो आज बहुत सारी मस्ती करी। आप चाहते हैं ना आपका परिवार के साथ आपका टाइम स्पेंड हो, आप अपने बच्चों के साथ मस्ती करें। ये बिजनेस आपको सोच भी देता है, ये बिजनेस आपको टाइम भी देता है।